सुप्रीम कोर्ट के 7 नए जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी ने 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज से हलफ लिया। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शकील अहमद ने बतौर मुस्तकिल जज हल्फ उठाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के आर्जी जज का हलफ उठाया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद जुनैद गफ्फार से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हलफ लिया। अमेरिका भारत को अरबों रुपए के हथियार भेजेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात। ट्रंप ने कहा भारत के साथ वैसा ही टैरिफ होगा जैसा वो अमेरिका पर आयद करता है। भारतीय वज़ीर आज़म की ट्रंप को दौरे भारत की दावत। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी पर्चियों पर लिखा बयान ट्रंप के सामने बार बार पढ़ते रहे। वाशिंगटन में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुजाहिरा। सिख फॉर जस्टिस और फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़ेर एहतमाम व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। मुजाहिरीन के गुजरात का कसाई नामंजूर के नारे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान वापस चले गए। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा समेत अहम शख्सियात ने अलविदा किया। तुर्क सदर और खातून अव्वल को दौरे की तस्वीरी एल्बम पेश की गई। रवानगी से पहले सदर आसिफ जरदारी और तुर्क सदर की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने, आलमी इलाकाई अमन के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अदा किया। मुआज़्ज़िज़ मेहमान ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को इलेक्ट्रिक कार का तोहफा दिया। SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़राई तरक्की का मईशत में अहम किरदार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। अहम वफाकी और सूबाई हुकूमती शख्सियात भी हमरा होंगी। GPI के तहत जारी ज़राई मनसूबों और मुख्तलिफ सहूलियतों का जायजा लिया जाएगा। IMF वफ्द आज सुप्रीम कोर्ट बार से मिलेगा। IMF मिशन ने बज़रिए ईमेल राब्ता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ फता ने मुलाकात की हामी भरी। IMF वफ्द चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिल चुका। पाक तुर्किया दोस्ती जिंदाबाद। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान में शायान शान इस्तकबाल। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने सलामी दी। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुश आमदीद कहा। पाक तुर्किया तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब। कहा आज का तुर्किया टेक्नोलॉजी के लिहाज से तब्दील हो चुका। तुर्क सरमायाकारों को सहूलत देंगे, दोस्ती को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा इक्तिसादी राहदारी अहम मंसूबा है। इलाकाई तिजारत के मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बेहतर हिकमत अमली से आगे बढ़ सकते हैं। वज़ीर आज़म ने तुर्क ज़ुबान में तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। पाक तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान 24 माहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। तिजारत और दिफाई शोबे में ताउन को वुसअत दी जाएगी। एयरफोर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हवाले से मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मिलिट्री और सिविल शख्सियात के दौरे होंगे। तवानाई, कानकुनी और सेहत के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज़ और अमीन एर्दोगान की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा तुर्क मॉडल की मदद से सुथरा पंजाब प्रोग्राम बनाया। साफ शहर ज़्यादा सरमायाकारी लाते हैं। पंजाब को दुनिया के साफ खित्तों में शामिल करेंगे। मरियम नवाज़ और तुर्क खातून अव्वल ने मुख्तलिफ स्टॉल का मुआयना किया। तुर्क सदर का तारीखी दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाक तुर्किया दोस्ती के रंग में रंग गया।
शाहराही दस्तूर पर खूबसूरत फूलों और झंडों की बहार। इस्लामाबाद का सेक्टर F8 और F9 तुर्क सदर के नाम से मंसूब कर दिया गया। वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िदा तक़रीब में तैयब उर्रहमान इंटरचेंज की तख्ती की नकाब कुशाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की शिरकत। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में फैलाए गए जहर आलूद प्रोपेगेंडे का गला घूंट दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई ख़त मिला भी तो उसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा देंगे। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बनीगाला से उड़ाए गए कबूतर मतलूबा छत पर उतरते ही नहीं। बानी अब जवाबी खत भी खुद ही लिखें और पढ़कर खुश हों। आर्मी चीफ ने कहा है कि उन्हें कोई खत नहीं मिला, ना ही उन्हें खत पढ़ने का कोई शौक है। कौन नहीं जानता कि बानी PTI अवाम और फौज के दरमियान फासले पैदा करना चाहता है। ये पीका एक्ट दरअसल फीका एक्ट है। हम सहाफ़ियों के कदम ब कदम चलेंगे। मौलाना फजल रहमान का पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के इज्तिमा से खिताब में कहा, अपोजिशन को तकसीम करने की कोशिश की गई, PTI और JUI को लड़ाने की कोशिश हुई, सियासतदानों को बेदखल किया जा रहा है। IMF के वफ़द ने जजेस से नहीं चीफ जस्टिस से मुलाकात की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, IMF वफ़द ना किसी मुकदमे का पूछने गया, ना कोई मुकदमा किया। चीफ जस्टिस से वक्त मांगा था। IMF ने गवर्नेंस और अदालती इस्लाहात पर बात की। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीबी हलफ बर्दारी आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक फराइज अंजाम देंगे। हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफर आर्जी नहीं होता। कायम मकाम चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर की सीनियरिटी पर अटॉर्नी जनरल का मौकिफ चीफ जस्टिस के बरक्स निकला। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का कहना है, चीफ जस्टिस शाही आफरीदी के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतफिक नहीं। जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी सबसे नीचे नहीं की जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर कराची आमद। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिह खानी की। मोहसिन नकवी का शोहदा को खिराज अकीदत। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में इजलास की सदारत की। कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की शानदार कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए फेरी सर्विस शुरू करने का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का ज़रूरतमंद बेघर अफराद के लिए बड़ा फैसला। बेघर अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट मिलेंगे। पहले मरहले में 22 अजला में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। लाहौर रीजन के 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 प्लॉट दिए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है, मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ट्रैफिक के मसाइल और हादसात की रोकथाम के लिए अहम फैसले। पुलिस समेत दीगर मुतालिका महकमों को अहम हिदायत जारी। शर्जील मेमन कहते हैं, तमाम हैवी ट्रैफिक की फिटनेस चेक की जाएगी। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां सड़कों पर नहीं लाई जा सकेंगी। मोटरसाइकिल सवार तमाम ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी होगा। मोहसिन नकवी की कराची के शहरियों के लिए बड़ी सहूलत। नादरा मेगा सेंटर नाज़माबाद में पासपोर्ट काउंटर फाल। वज़ीर दाखिला ने नए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह किया। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम करेगा। शहरियों का बेहतरीन सहूलतों की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में गैंग वॉर का खतरा टल गया। लाहौर के 2 बड़े दुश्मन खानदानों में सुलह हो गई।
तीफी भट्ट ग्रुप और कैसर भट्ट ग्रुप ने हाथ मिला लिया। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में कैसर भट्ट मुलजिम नामजद था। कैसर भट्ट ग्रुप ने अमीर बालाज ट्रक्का वाला ग्रुप से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। जंग का खात्मा किसी की हार जीत पर नहीं होगा। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में गुफ्तगू। ट्रंप की प्यूटन से 1 घंटे की टेलीफोनिक गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा, प्यूटन ने यूक्रेन जंग खत्म कराने की ख्वाहिश जाहिर की। वो और सदर प्यूटन मुलाकात की तवक्को रखते हैं। शायद ये मुलाकात सऊदी अरब में हो। मुलाकात में सऊदी वलीअहद भी शामिल होंगे। अमरीकी सदर का यूक्रेनी हम मनसब को फ़ोन। जंग में हलाकतें रोकने पर इत्तेफाक। गजा के शहरियों की जबरी बेदखली मुस्तरद। चीन ने भी गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालफत कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक गजा फ़लस्तीनियों का है और फ़लस्तीनी सरजमीन का अटूट हिस्सा है। अरब लीग ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नाकाबिल कबूल करार दिया। और 3 मुल्की सीरीज़ का ताज किसके सर सजेगा? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में आज कराची स्टेडियम में जोड़ पड़ेगा। जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देने के बाद शाहीनों के हौसले बुलंद। कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरअज़्म।